ओमिक्रॉन का दंश देश और दुनिया में आतंक मचा रहा है। फिर सुनाई दे रही है लॉकडाउन की आहट। तो एक बार फिर से ओमिक्रॉन आ रहा है, डरा रहा है। ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले भी लगातार डरा रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है। देश के 21 राज्यों में पहुंचा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। एक दिन में ओमिक्रॉन के 156 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा अब 661 पहुंच चुका है, बल्कि 661 को पार कर चुका है यह आंकड़ा। कर्नाटक में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन क्या देश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? 661 के पार हो चुके हैं ये मामले। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन सबसे अहम चीज आप ये देखिए कि कर्नाटक से ही कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के मामलों की शुरुआत हुई थी। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण मुंबई से और दिल्ली से नमित। नमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। नमित, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं दिल्ली सरकार द्वारा? देखिए, फिलहाल चारुल, दिल्ली से दो आज की बड़ी खबर है। पहला ये कि 11:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जो है तमाम राज्यों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक के अंदर अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने केसेस किस राज्य में हैं और वहां पर राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, उस पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं वो रिपोर्ट लेंगे। और दूसरा ये कि जो बच्चों की वैक्सीनेशन है जो 3 तारीख से शुरू होगी, उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव आखिर कैसे चलाया जाएगा। जो कोविड की गाइडलाइंस 21 तारीख को यानी कि 21 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य सरकारों को जो पत्र लिखा गया था, उन गाइडलाइंस का अभी तक किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है उस पर चर्चा होगी। तो 11:30 बजे ये बैठक है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक समीक्षा बैठक बुलाई है 11:30 बजे के बाद। और अरविंद केजरीवाल खुद ये डिसाइड करेंगे कि आखिर अभी तक दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उनका कितना पालन किया जा रहा है। चाहे हम उसमें जो बार है या फिर सिनेमाघर है उसमें 50% सीट की बात करें, या फिर जो दिल्ली के अंदर कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उस पर आखिर कितना जो असर है उसका दिल्ली में दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर जब 3 जनवरी के बाद से बच्चों की वैक्सीन शुरू होगी, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि उसका जो शुरुआती जो प्रक्रिया है वो सामने आई है। कोविन ऐप पर सभी को जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें आप जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो लगेगी। उसके बाद आपको 3 जनवरी से जो है बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि जो 11:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से बैठक रखी गई है राज्यों के साथ, उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां पर किस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए, या फिर जिन राज्यों के अंदर जिन लोगों ने पहली डोज ले चुके हैं उनको दूसरी डोज जल्द से जल्द दी जाए। तो कुल मिलाकर जिन राज्यों के अंदर चुनाव है उन राज्यों पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उनका प्रमुखता से फोकस रहेगा, क्योंकि लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या चुनाव टल सकते हैं। तो ऐसे में जो 11:30 बजे बैठक है केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं राजेश भूषण, उनकी जो बैठक होने वाली है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अरुण कौशिक हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। अरुण, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अहम चीज है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर नेता भी तमाम कयास लगा रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है, लेकिन राजनीतिक हलचल इस चीज को तो नहीं बदल सकती है कि जमीनी स्तर पर ओमिक्रॉन के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। नमित, आपके पास आना चाहेंगे। अरुण से फिलहाल संपर्क टूट चुका है। दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया गया है कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, हालात सामान्य हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। ऐसे में आज एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है सीएम केजरीवाल की ओर से। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो समीक्षा बैठक है। यानी कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से जो नियम लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर उनका कितना पालन किया जा रहा है। चाहे हम सरोजनी नगर मार्केट के अंदर OD1 फॉर्मूले की बात करें, नाइट कर्फ्यू की बात करें, या फिर दिल्ली के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव अब फिर दोबारा से उसकी रफ्तार बढ़ाई गई है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि दिल्ली के जितने भी स्कूल थे उनके अंदर जो है वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब पिछले 5 दिन की बात करें तो
दिल्ली सरकार ने और ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर खोल दिए हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों की बात करें चारुल, तो न केवल दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है, बल्कि कोरोना का जो विस्फोट हुआ है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहला ये कि ओमिक्रॉन को कैसे रोकना है, दूसरा कि जो कोरोना की वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको कैसे तेज किया जाए, उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि इससे पहले 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस लागू की गई थी